ये कहानी तुम्हारी है, जहां हर बार तुमने सोचा कि सामने वाला बिजी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तुम्हें परख रहा था, तुम्हारी लिमिट्स को, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को। और शायद आज भी कोई तुम्हें उसी तरह टेस्ट कर रहा है। को कभी तुम्हारी लिमिट्स को, कभी तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टेस्ट कभी सामने से नहीं दिए जाते, ये छुप कर लिए जाते हैं, जैसे कोई तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, जैसे कोई तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता है, तुम्हारे मैसेज का लेट रिप्लाई देता है, तुम्हें इंतजार करवाता है, और फिर देखता है कि तुम कितना झुकोगे, कितना समझौता करोगे। और अगर तुम हर बार झुक जाते हो, हर बार अपनी वैल्यू कम कर देते हो, तो समझ लो कि तुम टेस्ट में फेल हो रहे हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन तुम रुक जाते हो, जब तुम खुद से पूछते हो कि मैं हर बार क्यों साबित कर रहा हूं कि मैं अच्छा हूं। और वहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को प्रूव करना बंद किया, उसी दिन लोगों का तुम्हें टेस्ट करना भी बेकार हो गया। लेकिन ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें लोगों को खुश रखना है, उन्हें दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं, और यही आदत हमें कमज़ोर बना देती है। लोग तुम्हारी इसी आदत का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि तुम ना नहीं कह पाओगे, वो जानते हैं कि तुम उनके लिए अपनी लिमिट्स तोड़ दोगे, और इसलिए वो बार बार तुम्हें परखते हैं। कभी तुम्हें जानबूझकर तकलीफ देते हैं, कभी तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, कभी तुम्हें अनदेखा करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितना सह सकते हो। लेकिन असली ताकत सहने में नहीं है, असली ताकत है सही समय पर रुक जाने में, खुद को बचा लेने में। क्योंकि जो इंसान हर बार खुद को खोकर दूसरों को जिताता है, वो अंत में खुद ही हार जाता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इन टेस्ट्स को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सामने वाला बिजी है, उसका मूड खराब है, वो बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारी लिमिट्स को माप रहा है। और अगर तुमने उसे ये दिखा दिया कि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, तो वो तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम खुद की वैल्यूज समझो, खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हें टेस्ट करता रहे। क्योंकि जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, वो तुम्हें टेस्ट नहीं करते, वो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और जो लोग तुम्हें बार बार परखते हैं, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि तुम कितने कमज़ोर हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम ये खेल बदल दो। अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम भी चुप रहो। जब कोई तुम्हें परखे, तुम खुद को साबित करने मत लगो। क्योंकि जो इंसान खुद की नज़रों में सही होता है, उसे दुनिया के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी कहानी बदलती है, जहां तुम दूसरों के टेस्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी जीवन के लीडर बन जाते हो। और याद रखना, हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है कुछ भी ना कहना। क्योंकि साइलेंस भी एक मैसेज होता है, एक ऐसा मैसेज जो सामने वाले को बता देता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम खुद को समझ चुके हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो दुनिया का कोई भी टेस्ट तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अगर आज तक तुम भी इन टेस्ट्स में फंसते आए हो, खुद को प्रूव करते आए हो, तो आज से ये आदत बदल दो। खुद को प्रायोरिटी दो, अपनी लिमिट सेट करो, और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो, तब कोई भी तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता। और अगर ये बात तुम्हें समझ आई, अगर इस कहानी में तुमने खुद को देखा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना, मैं अब खुद को प्रूव नहीं करूँगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारी नई शुरुआत होगी।